इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंट्स प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। वो करने से पहले हम थोड़ा एक्सपोनेंट्स का रिव्यू कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 5 टू द पावर 2 यानी कि 5 स्क्वायर, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 5 को मुझे खुद से 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 × 5, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। वैसे ही अगर मेरे पास होता 5 टू द पावर 4 मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाती 5 × 5 × 5 × 5। 5 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना। 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। वैसे ही मान लीजिए मेरे पास होता 5 टू द पावर 7, तो इसमें मुझे 5 को खुद से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता। 5 × 5 × 5 ऐसे ऐसे कितना 7 टाइम्स, जिसकी कुछ बहुत बड़ी वैल्यू आती। एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि एक्सपोनेंट्स की वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होती जाती है। 5 की पावर 2 का वैल्यू 25 था, लेकिन 5 की पावर 4 का वैल्यू 625 हो गया, और 5 की पावर 7 तो बहुत 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 बड़ा होगा। ये तो एक्सपोनेंट्स का रिव्यू था। अब चलिए एक्सपोनेंट्स को थोड़ा और डीप में समझते हैं। इसे चलिए अलजेब्रा में अप्लाई करके देखते हैं। से मेरे पास है 3x × 3x × 3x। वेल, आप जानते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, और फिर बाकी तीनों x को एक साथ x × x × x, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को हमने खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, और फिर x को हमने खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x की पावर 3। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि ये क्या है। 3x को हमने 3 बार खुद से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो होगा 3x टू द पावर 3 के ही तो बराबर है। तो यहां से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दिख गई है, और वो ये है कि जैसे a × b और इसके ऊपर कुछ पावर लगा है, मान लीजिए c, इसकी वैल्यू सिंपल सी इतनी होगी a की पावर c × b की पावर c। इन दोनों के प्रोडक्ट का पावर इसके प्रोडक्ट के पावर इंटू सेकेंड थिंग के प्रोडक्ट के पावर के बराबर होगा। कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर है 2 × 3 टू द पावर 4, बेसिक एक्सपोनेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ 2 × 3 को इस पूरे चीज को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3। अब मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 यानी क्या कि 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई, जो हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में देखी थी। अब प्रोडक्ट रूल का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है 6 टू द पावर 3 × 6 टू द पावर 6। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि 6 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करो, इस 6 को 6 बार खुद से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6। ये 3 बार हो गया हमारे लिए 6 की पावर 3, और ये हो गया हमारा 6 की पावर 6। अब दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने 6 को टोटल कितने बार खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 टू द पावर 9 के बराबर। इसको आप ऐसे कह लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 टू द पावर 3 + 6। तो यहाँ से हमें दूसरी प्रॉपर्टी ये मिल गई कि a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c। अगर बेस सेम है तो अब हम इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर b + c के बराबर। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस रूल को वेरिएबल्स के साथ अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास है x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 3
इंटू एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, सारे पावर्स को एड अप कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 9 के बराबर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, x को हमें 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स को हमें 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा फिर से x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स को हमें 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि x की पावर 9 के बराबर हो गया। अब जल्दी से अगली प्रॉपर्टी का रिव्यू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है a टू द पावर 3 टू द पावर 4, तो इसकी वैल्यू a टू द पावर 3 इंटू 4 के बराबर होगी, और ये a टू द पावर 12 के बराबर हो जाएगा। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस अंदर वाली चीज को, अंदर वाली क्वांटिटी को हमें 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3। और यहाँ पे सेम बेस है तो हम सारे पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। और आपको पता है रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 इंटू 4 के बराबर, जिसकी वैल्यू a टू द पावर 12 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी मिल गया, वो ये है कि a टू द पावर b टू द पावर c वो है a टू द पावर b इंटू सी के बराबर। यहाँ हमने काफी सारे प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम अपने लिए जगह बनाते हैं। सबसे पहले तो लेट्स से मुझे एक एक्सप्रेशन दी गई है 2xy स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इसको सिंप्लीफाई करके, आसान करते करते इसको सॉल्व कर देना। इस पार्ट को हम अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह है माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इस पे होल पावर 2 है। इसका मतलब हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ -1 और y पे कोई पावर लिखे नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी पावर 1 है। -1 का स्क्वायर हो गया -1 इंटू -1, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू 2, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और y टू द पावर 2 एज इट इज रह जाएगा। अब हम इसकी जगह ये लिख के इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1, उसको हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई वैल्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तब हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तब हम सारे सेम बेस वाली चीजों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 2 और 3 तो आसान है मल्टीप्लाई करना, 2 3 6 हो गया। उसके बाद ये x आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे x टू द पावर 4 है, और फिर यहाँ पे x टू द पावर 2 है। फिर यहाँ पे बाकी बचे टर्म्स लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 7 इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 6x टू द पावर 7 y टू द पावर 6।